अब मेरे साथियों समझने की बारी आ गई है, सवालों में आग लगाने की बारी आ गई है, सत्या सर के दिमाग को पढ़ने की बारी आ गई मेरे दोस्तों। नमस्कार मेरे शेर एवं शेरनी, आपकी वर्दी, आपका जुनून मेरे दोस्तों, और मेरा भी जुनून आपको देख के आया है। चाल समय दूरी के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। पार्ट 2 का पहला सवाल ये रहा। सवाल ये कह रहा मेरे दोस्तों, अभी कार से एक यात्रा 9 घंटे में समाप्त करता है। वो पहला आधा भाग 40 किलोमीटर और यहां पर दूसरा आधा 50 किलोमीटर से तय करता है। तो टोटल दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से बात समझना, पहले मैं छाप रहा हूं BASIC से, यानी मैं क्या छाप रहा हूं, बेसिक। हमने मान लिया कि कुल दूरी कितना थी, कुल दूरी मेरे साथियों में मान ले रहा हूं कितना, 2D है। अब आप बोलोगे कि D क्यों नहीं माने, नहीं मानूंगा क्योंकि आधा आधा चलाना है। ठीक है, टोटल दूरी कितना है, 2D। हम मान ले रहे हैं कि D दूरी वो कितने चल रहा है मेरे दोस्तों, D दूरी चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरी जो शेष बची थी D वो कितना चला, 50 से। ये चला किससे, 50 से। ध्यान से बात समझना, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। और टोटल टाइम कितना लिया इन्होंने, 9 घंटा लिया है। तो D का मान कैसे आएगा ना, यहां पर एलसीएम ले लो। 40-50 का एलसीएम मेरे साथियों कितना हो जाएगा, 40-50 का एलसीएम 200 होगा मेरे साथियों। ठीक है, 4×5 = 20, यानी यहां पर 5D होगा, 5×4 = 20, यहां पर 4D होगा। 4D होगा मेरे दोस्तों, है ना, क्या होगा, 4D होगा। ठीक है, यहां पर कितना है, 9, 5×4 = 9 से 9 कट जाएगा। D का मान मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये तो सवाल को करने का क्या है, बेसिक तरीका है। लेकिन अभी उत्तर नहीं मिला, क्योंकि टोटल दूरी आपने कितना माना था, 2D माना था ना। तो यहां पर जो 2D की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यही सवाल का फाइनल उत्तर है मेरे दोस्तों। ये 4 कंसेप्ट सभी बच्चे छाप लेना ना। कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्तों, कंसेप्ट ये है कि जब सवाल में जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो मेरे साथियों, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तब ये कंसेप्ट लगेगा। ध्यान से बात समझना, पूरे चैप्टर में आग लग जाएगी। 3 ही तरीके होते हैं मेरे साथियों। एक बार सवाल में दूरी सेम होती है, दूसरे टाइप के सवाल में टाइम सेम होती है मेरे साथियों, तीसरे टाइम के सवाल में वो मिलियन का फिक्स टाइम होता है, जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक ना, मजा आ जाएगा, लास्ट तक बने रहे मेरे साथियों। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम का मतलब ये मेरे दोस्तों, D ही दूरी मैं एक बार S1 की स्पीड से T1 टाइम में तय कर रहा हूं, फिर D ही दूरी S2 के हिसाब से मैं T2 टाइम में तय कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो यहां पर जब ये D ही दूरी दोनों केस में बराबर है, अगर मैं भाग लगाऊं तो D से D पूरा कट जाएगा मेरे साथियों। यहां से जो हम रिजल्ट लेके आएंगे, यहां से रिजल्ट आएगा S1/S2 बराबर T2, इधर आ जाएगा, T1 आके भाग लगा लेगा, तो T2 अपान क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा मेरे साथियों। समझ पा रहे हो कि नहीं, S1/S2 बराबर T2 अपान T1। तो यहां से आप कंक्लूजन लिख लीजिएगा कि यहां पर जब दूरी समान होगी तो यहां पर चाल का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, समय होता है मेरे साथियों। चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। ये बात कान खोल के सुन लेना, ये बहुत काम की चीज है मेरे साथियों। पूरे सवालों में आग लगाने वाली बात है मेरे दोस्तों। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, ठीक है। अब आप देखिए इस तरीके से सवाल कैसे जल्दी औकात में आ जाएगा। अगर S1/S2 दिया है, तो अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड पहली वाली कितनी थी, 40, और दूसरी वाली कितनी थी, 50। तो आप बताएंगे गुरुजी टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 50 और ए वाला कितना हो जाएगा, 40। ये मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो बात को। अगर स्पीड 40 थी, अगर मैं टाइम का रेशियो ले लूं मेरे साथियों, तो यहां पर चली गई ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगी, 4×5 = 20, यानी कितना आ जाएगी, 200। यहां पर 5×4 = 20, यानी कितना आ जाएगी, 200। दोनों केस में जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है कितना है मेरे साथियों, 400। यही सवाल का उत्तर है। बिना 5/18, बिना 18/5 करके सवाल को औकात में कैसे लें, ये सर सिखाते हैं। आपके लिए मेहनत किया जाता है मेरे साथियों। आज के बाद कोई गलती नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो ना। आइए ऐसे एक और सवाल हम लोग मेरे साथियों, जो ये अगला सवाल है, इसी तरीके पर देखो कैसे अभी धुआं धुआं बना दिया जाएगा, एकदम चंद मिनटों में निपट जाएगा मेरे साथियों। बोल रहा है कि A और B की दूरी 15 किलोमीटर से चाल से तथा B से A की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है और टोटल यात्रा में 3 घंटे लगते हैं। तो A से B के बीच की दूरी ज्ञात करो। बस सर स्पीड कितना दे रखा है, पहले ये पहली स्पीड सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी वाली 30 है। ये तो स्पीड हो गया। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं मेरे तो आपने सीखा है कि टाइम इसका उल्टा होता जब दूरी सेम है। तो
यहां पर टाइम 30 से कितना हो जाएगा 15। टाइम का रेशियो लेना, स्पीड को नहीं छेड़ना है। क्यों? क्योंकि स्पीड ओरिजिनल टाइम है तो डिस्टेंस निकालने में दिक्कत होती है मेरे साथियों ना। स्पीड को एक रत्ती नहीं छेड़ेंगे, टाइम को बार बार काटेंगे ना। यहां पर 15 कम 15 और 15 दूना कितना होता है 30। अगर ए से बी की दूरी पूछे तो डबल बार काउंट नहीं करना ना, तो 30 से कम कितना हो जाएगा 30। तो डिस्टेंस बराबर चाल गुणे क्या होता है समय। दूरी दोनों केस में निकाल सकते हो मेरे साथियों, दूरी दोनों केस में आप निकाल सकते हो। या तो 15 दूना 30 किलोमीटर या तो 30 से कम 30 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि सर आप तो बताए हैं कि जब दूरी सेम होती है तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है। अब देख रहे हो, कुछ नहीं करना है, सवाल औकात में है कि नहीं है। ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए लगातार बना रहना होगा। 4 किलोमीटर 24 किलोमीटर की 3 समान दूरियां तय करता है और टोटल 13 घंटे लगते हैं। समान दूरी है कि नहीं है, ये समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही? जब समान दूरी है तो टाइम का उल्टा चाल और चाल का उल्टा टाइम होता है। इसका मतलब कि गुरुजी अगर दूरी यहां पर समान है और यहां पर चाल कितना दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दे रखा है। सारी चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब देखो इस सवाल में डी मान के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस सवाल को मैं अभी चंद मिनटों में निपटाता हूं। यहां पर मैं लूंगा रेशियो जब लूंगा तो यहां पर रेशियो इनकी कितनी आ जाएगी 6 दूना 12, 6 3 18 और 6 चौका कितना हो जाएगा 24। यहां पर स्पीड का रेशियो आएगा मेरे साथियों। क्या आएगा? स्पीड का रेशियो। अगर यहां पर स्पीड का रेशियो है तो आप ध्यान से बात समझना कि यहां पर इसी का उल्टा, स्पीड का रेशियो का उल्टा क्या होता है? टाइम। टाइम यहां से निकाल लो। टाइम कैसे आती है? उल्टा करोगे 1/2, 1/3, 1/4। समझ में आ रही कि नहीं बात? ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 12 और 4 तीन कितना हो जाएगा 12। अब मुझे बताओ कि आपके हिसाब से टाइम टोटल कितना आ रहा है? 4 3 7 6 कितना हो जाएगा 13। 13 की वैल्यू सवाल में कितना घंटा दे रखा है? 13 घंटा दे रखा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सर अगर तीनों केस में दूरियां समान थी तो यहीं से हम दूरी निकाल देंगे। 2 के हिसाब से मान सकते हो कि गुरुजी 1 की वैल्यू अगर 1 है, 1 की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम 6 की वैल्यू लिख सकते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हो? तो 12 के हिसाब से अगर 6 किलोमीटर चलेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहां पर एक चक्कर में कितना होगी 72 किलोमीटर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब एक चक्कर में जब 72 किलोमीटर जाता है लेकिन 3 समान दूरी तय किया था तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 3 6 7 3 का कितना आ जाएगा 21। ठीक है, तो यहां पर 216 किलोमीटर 216 किलोमीटर इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये जो अगला सवाल है बहुत ही नॉर्मल सवाल है, पुलिस वालों के लिए बेनिफिशियल सवाल है। थोड़ा सा देख लो। एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी करता है। यहां पर S1 निकालो स्पीड। यहां पर अगर यहां पर 1 घंटा में कितना है 3 घंटे में 105 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है तो 3 3 का 9, 3 5 कितना होता 15। यहां पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर S2 की वैल्यू निकालो तो वही बोल रहा है कि 4 घंटे में 252, 4 घंटे में 200 अगर कोई बंदा 52 जाता है तो यहां पर 4 छक्का 24, 4 तीन कितना हो जाएगा 12। यहां पर कितना आ जाएगा 63 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि S1/S2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए ना, यानी रेशियो पूछ रहा है। क्या रेशियो पूछ रहा है? S1/S2। तो यहां पर काट दो। यहां पर जब काटोगे तो यहां पर कितना होगा 7 5 35 और 7 9 63। तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 9, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 9 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से चलो। ये अगला सवाल जो है मेरे साथियों, मैं ये लिख के दे रहा हूं कि ये सवाल बहुत मुश्किल से लोगों से बनता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते। इसको समझना जरूरी है। ये कह रहा है कि एक घोड़ा 15 km/h की चाल से दौड़े और 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। मैदान कैसा है? वर्गाकार। थोड़ा सा समझ लो, मैदान तो है गुरुदेव क्या वर्गाकार। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है ना, चारों आपस में बराबर होती हैं। तो इसका जब एक चक्कर लगाएगा तो क्या तय करेगा? परिमाप तय करेगा। परिमाप होता सभी भुजाओं का योग, यानी कितना होता है 4a। ए का मान कितना दे रखा है 175। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे साथियों? टोटल डिस्टेंस 4 गुणा में 175। ठीक है, गुणा मत करिएगा, गुणा करने का मतलब फंसना होगा। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो टाइम बताइए। यहां पर सर टाइम बराबर होता है दूरी बटा में चाल। ठीक है, दूरी कितना है 4 गुणा में 175। यहां पर चाल
कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा ही से 5/18 से गुणा करके क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे मेरे साथियों। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक चक्कर जाने में कितना सेकंड लगेगा, तो मीटर पर सेकंड हो गया, तब इसको काट दो। ठीक है, कट रहा तो काटो इसको। यहां पर 3 पचे 15, 3 छक्का कितना होता है 18। ठीक है, 5 पचे 25 मेरे साथियों, और 25 सत्ते क्या होता है 175। ठीक है, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 4, यहां पर बचा 7, और यहां पर बचा मेरे साथियों 6। 6 ऊपर चला जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि 18 वाला 6 है। ठीक है, तो यहां पर जो टाइम आ जाएगा मेरे साथियों 7 चौका 28 गुणा में 6, 8 छक्का कितना होता है 48, 2 छक्का 12, 4 कितना होता 16, 168 सेकंड इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे साथियों, अगला सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 घंटा में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। डिस्टेंस कितना दे रखा है 42 km/h, km है। ठीक है, यहां पर 42 किलोमीटर कुछ कितना जा रही है, पैदल जा रहे हैं, और एक चक्कर किससे जा रहे हैं, हम साइकिल से जा रहे हैं। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, एक चक्कर किससे जा रहे हैं, साइकिल से। पैदल वाली चाल मेरे दोस्तों कितना है, पैदल वाली चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल वाली चाल 6 km/h है, और ए वाली कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर यहाँ पर टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, तो यहाँ भी एलिगेशन लगाने में क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर स्पीड ही रखना पड़ेगा। एलिगेशन तब लगता है मेरे दोस्तों जब हर जगह क्या हो, स्पीड हो, हर जगह टाइम हो, हर जगह डिस्टेंस, यानी वेरिएबल सेम ही होना चाहिए, अलग वेरिएबल कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर सर यहाँ पर एवरेज स्पीड रखना होगा तो हम क्या करेंगे, 42 किलोमीटर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड 5/40, और 5 चौका कितना हो जाती है 20। ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है मेरे साथियों, अब हम 10 को जब 8.4 10 में से घटाएंगे मेरे साथियों, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दशमलव में कितना 6। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम 8.4 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 दशमलव कितना आ जाएगा 4, 8 दूना 16 होता है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर 8 तरीका कितना होता है 24। ठीक है, आपके हिसाब से कई घंटा लगा था, 5 घंटा, यहाँ भी आ रहा है 2 3 5 घंटा ना, तो आप कह सकते हो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कई घंटा चला गया, 2 घंटा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना निकल जाएगी, 6 गुणा में 2 यानी कितना आ जाएगी 12 किलोमीटर आ जाएगी। तो पैदल पूछे तो 12 किलोमीटर, 10 3 या 30, यानी साइकिल से पूछे तो 30 किलोमीटर आप लगा लीजिएगा, मजा आ जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, इसी का अगला सवाल मेरे साथियों ये है, ये कह रहा कि अमित 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। डिस्टेंस कितना दे रखा मेरे दोस्तों, डिस्टेंस दे रखा कितना 50 किलोमीटर, क्या दे रखा है 50 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है 9 घंटा दे रखा मेरे दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि 5 किलोमीटर आंशिक पैदल, यानी इसी 50 किलोमीटर पैदल कितना चलता है, पैदल चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और इसमें भी साइकिल ही का, साइकिल से यहाँ भी चल रहा है, साइकिल से यहाँ चल रहा है मेरे दोस्तों, साइकिल से चल रहा है मेरे साथियों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह भाई वाह, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे दोस्तों, आ जाओ, सो मत, मैं शूट कर रहा हूं, रात के 12 बज रहे हैं मेरे दोस्तों, आपको भी नहीं सोना है जब तक सफलता ना मिल जाए मेरे दोस्तों। यहां पर एवरेज स्पीड के लिए गुरुजी आपने 50/9 करने के लिए कहा, क्यों, क्योंकि स्पीड बराबर होती है दूरी बटा में चाल। ठीक है, यहां पर 50/9 km/h आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 9 दहा में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हटा लेना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 90 में से 50 जाएगा, बचेगा कितना 40, 50 में से 45 जाएगा, बचेगा कितना 5। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा क्लास। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, 5 एक कम करेंगे, 5 वड़े कितना हो जाएगा 40। यहां पर पता चला कि सर 5 के हिसाब से हमने चला कई घंटा, 8 घंटा, क्योंकि यहां पर टोटल टाइम कितना था 9 घंटा। 9 घंटा में 10 के हिसाब से 1 चला, और यहां पर 5 के हिसाब से 8 चला। तो यहां पर सर टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगी 5 गुणा में 8, यानी पैदल कितना चला 40 किलोमीटर चला। पैदल कितना चला 40 किलोमीटर। अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब साइकिल से कितना दूरी तय किया, तो साइकिल से क्या करना पड़ेगा, साइकिल से पूछा भी है सवाल में, 10 से कम कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो साइकिल से कितना तय करोगे आप 10 किलोमीटर। मेरे साथियों जो ये कंसेप्ट था एकदम बेसिक कंसेप्ट है। अब अगले वाला जो चैप्टर मिलेगा, सॉरी अगले वाला जो लेक्चर मिलेगा, ये लेक्चर मेरे दोस्तों बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। एकदम पूरा लेक्चर अगर एक एक सवाल देख लिए तो मैं लिख के दे रहा हूं कि चाल समय दूरी का सवाल कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता मेरे साथियों। ठीक है, तो जो भी क्लास को आपने एंजॉय किया है इसी तरीके से मस्ती से एंजॉय करते रहिए। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए मेरे साथियों। मैं तो आपके लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।